हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ जो है टेंडर डॉक्यूमेंट को स्टडी करना। हम ऑलमोस्ट 50-60 पेज की टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी टाइम। सो हमेशा 50-60 पेज के टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग स्टैग्नेट हो जाता है और डेडलाइन हमेशा कल ही होती है। आज आपको एक ऐसा एआई ट्रिक दिखाने वाला हूं जिससे आप 50 पेज के टेंडर डॉक्यूमेंट को सिर्फ 2 मिनट में समराइज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री टूल से। ऑनेस्टली हमारे इंडस्ट्री में टेंडर पढ़ना एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, जहां पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अलग, बीओक्यू अलग, टर्म्स एंड कंडीशन अलग, पेनल्टीज अलग, और सब कुछ जब मिक्स हो जाता है तब तो और ही डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती है। डिफिकल्टी कहने से अच्छा बहुत ही टीडियस टास्क हमारा हो जाता है और हम लोगों के यूजुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिवर्क, कंफ्यूजन और कभी कभी बिडी गलत हो जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एआई बेस्ड टेंडर समराइजर। सो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज करके आप कैसे कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट, चाहे 50 पेज का हो या 200 पेज का हो, वो इंस्टेंट समराइज कर सकते हो, वो भी आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो लाइव डेमो के लिए अभी हम चलते हैं जेमिनाई पे। यहाँ पर मेरे जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे वो हम लोग अपलोड करते हैं। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू दैट फोल्डर। सो ये वो हमारा फोल्डर है जहाँ पर मुझे अलग अलग आइटम्स आए हैं। एज इन एक पूरे कंपाइलेशन में मुझे नोटिस इनवाइटिंग टेंडर आया हुआ है, इंस्ट्रक्शन टू टेंडरर्स है, टेंडर फॉर्म है, स्कोप ऑफ वर्क है, शेड्यूल ऑफ बेसिक रेट आइटम्स है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेक्स है यहाँ पर फॉर्मेट फॉर लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स पर्सनल एज इन ऑर्गेनोग्राम जो एज ए कॉन्ट्रैक्टर मुझे प्रोवाइड करना होगा वो, फॉर्मेट फॉर लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर का शेड्यूल है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से जो नोटिफिकेशन इनके तरफ से बनता है वो आया हुआ है, जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नोटिफिकेशन है और स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सो लेट्स गिव इट ऑल टू जेमिनाई। सो जेमिनाई एट अ टाइम 10 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स ले रहा है। सो यहाँ पर मैं जो की और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसी को इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स इसमें इंपोर्ट करने हैं तो आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। वो एक हैक है जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर हम जेमिनाई में ये प्रॉम्प्ट देंगे कि you are a construction tender analyst assistant, summarize this tender document into simple bullet points, break it into these sections: project overview, scope of work, technical specifications, material requirements, payment terms, penalties and conditions, critical deadlines, any risks or red flags contractor should be aware of। So इस prompt को हम use करेंगे और अब हम करेंगे submit। So जेमिनाई ने अपना analysis complete करके यहाँ पर हमें उसका outcome दे दिया है। सो यहाँ पर हमें पहले मिल रहा है प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, देन हमें मिला है पूरा प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क। जैसे इस केस में यहाँ पर बोला गया है प्राइमरी स्कोप इज कोर एंड शेल वर्क्स फॉर टावर B1 to B7 एंड MLCP। स्कोप इंक्लूड्स RCC, जिप्सम प्लास्टर, waterproofing and other items as mentioned in BOQ and technical specification. Scope also includes excavation and conduit work। यहाँ पर ये देखिए, ये क्रिटिकल चीज़ बताई है कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्टर से अलग कि वी हैव टू कोऑर्डिनेट विथ ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट एंड कमिश्निंग एजेंट टू इम्प्लीमेंट ग्रीन बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर टारगेटेड सिल्वर रेटिंग अंडर लीड इंडिया न्यू कंस्ट्रक्शन 2011 रेटिंग सिस्टम। सो ऐसे कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं जो हमें एआई हेल्प कर सकता है हाईलाइट करने के लिए। देन यहाँ पर जो हमारे साइट डिप्लॉयमेंट होने चाहिए उसका प्री रिक्विजिट उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। क्वालिटी के रिलेटेड मेंशन किया है कि इट शुड फॉलो IS कोड्स। वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए वो यहाँ पर उन्होंने लिस्ट डाउन किया है। एंड अगेन मटेरियल रिक्वायरमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर जैसे जो बेसिक रेट्स होने चाहिए, उसके जो परमिसिबल वेस्टेज फैक्टर्स होने चाहिए वो यहाँ पर उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं एज वी कैन सी ओवर हियर। सो जैसे हम यहाँ पे और भी देखेंगे तो यहाँ पर एआई ने मेंशन किया है कि टनल शटरिंग कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, लाइकवाइज स्टील भी प्रोवाइड कर रही है। प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेस है वो उन्होंने लिस्ट डाउन की है कि प्रोक्योरमेंट जो है जॉइंटली यहाँ पर होगा, जिसके बारे में अगर हमको डिटेल जानना है तो ये लिंक क्लिक करके डॉक्यूमेंट में उस डिटेल सेक्शन में भी हम पहुँच सकते हैं। पर फिलहाल हम यहाँ पर क्या क्या जेमिनाई ने लिस्ट डाउन किया है वो देख लेते हैं। पेमेंट टर्म्स यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए उन्होंने। मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ूंगा नहीं और आपका टाइम नहीं लूँगा, बट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या एक्सटेंट तक एआई हमें रिपोर्ट्स और जो डेटा है वो एक समराइज फॉर्मेट में और कितनी डिटेलिंग में चाहिए उतनी डिटेलिंग में वो हमें देगा।
सो यहाँ पर क्रिटिकल डेडलाइंस है, जैसे हमारे लिए फ़िलहाल के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए जब हम वो टेंडर भर रहे हैं तब के लिए, कि क्वेरी सबमिशन का डेडलाइन क्या है, देन टेंडर सबमिशन का डेडलाइन क्या है, वैलिडिटी कितने दिन की होगी हमारे सबमिटेड टेंडर की। सो उन चीज़ों की डिटेल्स है। देन प्रोजेक्ट का कमेंसमेंट पीरियड कैसे होगा, क्या सबमिशंस हमको करने हैं, परफॉर्मेंस डिपॉजिट अगर है प्रोजेक्ट में तो यहाँ पर लिखा है 15 दिन में उन्होंने सबमिट किया है। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट डाउन होके आई है। सो आपको डिस्क्लेमर के लिए बता देता हूँ, ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल, या उसका डेटा जो यहाँ पर समराइज होके आ रहा है, ये 2019 का टेंडर डॉक्यूमेंट है। सो मैं ओल्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ, बट आइडिया इज़ कि आपको एक लाइव डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे AI जो है, ये लिटरली आपने भी देखा है अभी कि 2 मिनट के अंदर अंदर उसने ये पूरा समराइज करके हमारे सामने समरी थ्रो की है। सो लेट्स गो फर्दर। यहाँ पर रिस्क और रेड फ्लैग्स है, इंपॉर्टेंट रिस्क क्या प्रोजेक्ट्स में हो सकता है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है हमें। एंड दैट्स इट। जो हमने जेमिनाई से अभी मांगा कि सो एंड सो चीज़ें हमें दीजिए, मैं चलता हूँ हमारे प्रॉम्प्ट पे, प्रॉम्प्ट को इलैबोरेट करते हैं। सो प्रॉम्प्ट में हमने मांगा था ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हमें जेमिनाई ने दी है। सो इसके अलावा भी अगर आप किसी एस्पेक्ट में डिटेल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आपका क्वेश्चन टाइप कीजिए फर्दर जेमिनाई को, और फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए डिटेल में पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट का आप एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए आपके असिस्टेंट ने ये पूरा स्टडी कर लिया और आपको जो चाहिए, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो आपको बताते चल रहा है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ AI, जिसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करें तो आप बहुत तेज़ और बहुत एफिशिएंट बन सकते हैं। अगर आप चाहो AI से ये भी पूछ सकते हो कि इस टेंडर डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्टर के लिए बिगेस्ट रिस्क क्या है, या फिर ये भी पूछ सकते हो कि बिड बनाते वक्त मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये इनसाइट्स बहुत पावरफुल होते हैं जब भी आप टेंडर डॉक्यूमेंट फिलअप करने वाले होते हो उसके लिए। इमेजिन पूरा दिन, या कभी कभी जब डेडलाइन इमीडिएटली कल होती है तो आप पूरी रात टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ने के बजाय आप 2 मिनट में एक क्रिस्टल क्लियर समरी बना सकते हो, जिसमें आपकी टाइम सेविंग होगी, बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ज़ीरो कन्फ्यूजन होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत फास्टर होगी और आपके बिड की क्वालिटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। ये AI टूल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सही प्रॉम्प्ट चाहिए। AI को अपने असिस्टेंट की तरह यूज़ कीजिए और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी स्मार्ट इंडस्ट्री बनाइए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पर AI फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स ये मेरा मेन टॉपिक रहेगा। हर वीक प्रैक्टिकल यूज़ केसेस, ऑन साइट डेमोज एंड टूल्स जो आपके काम को 10x फास्टर बनाएंगे। सो ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।